हल हल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, उन्हें पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटम कोट प्रणाम है। पकार दे भगवान तार दे और ये पापी शरण तुम्हारी है, नहीं तारोगे जो भगवान तो बदनामी तुम्हारी है। एक माथे बनी है माता और माँ से बनी मलाई है, और जो माँ की सेवा ना करे वो बेटा ना कसाई है। भक्त भजन भावे तुम्हें हे देवन के देव, लाज रखो संकट हरा कैलाशपति महादेव। डोलान प्रभु के चरणों में और देखेंगे भगवान की अमृत में पावन में कथा की तरफ भक्त भगवान के दरबार में खड़े होकर के विनती करने, प्रभु इस माया भरी दुनिया में तुम्हारे अलावा इस दुखियारे का कोई नहीं है। विनती करते राखे दीना नाथ छोलजा मेरी राखी। आपने तो बड़े बड़े भक्तों की बिगड़ी बनाई है, आपको भक्त बनकर भगवान हो।
आदरणीय प्रस्तुत हमारे सभी श्रोता बंधु, सीता नसैया जैसी भूमि में पलने वाले हमारी माता बहने, प्यार करने वाले छोटे छोटे बच्चों, आज भगवान की पावनमयी कथा को चलते चलते चतुर्थ दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। गंगा के किनारे हरिण क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, इधर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नाना भांति प्रकार के कष्ट दे रहा है। कैवान बना देगा उतरने से रहा, क्योंकि ये भक्ति का रंग जो है ना, पहले तो चढ़ता नहीं है, पहले तो चढ़ता नहीं है, और अगर एक बार चढ़ गया तो फिर कभी उतरता नहीं है। आज प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने एक बहुत गर्म करवाया खम्भ, और उसी खम्भ से कहा, इस खम्भ से बैठ जा, तब हम देखेंगे कि तेरा भगवान है भी या नहीं, तेरे भगवान में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। आज हम देखेंगे क्या भगवान तुझे बचाने आएगा, कहाँ है तेरा भगवान। अब तो प्रहलाद उस गर्म खंभे को देख करके विचलित होने लगे, सोचने लगे, बारे परमात्मा, इस बार तो मैं नहीं बचूंगा। उधर भगवान ने देखा, जवाब दिया, बाजीवा तू मेरा भक्त होकर के डर रहा है, कोई बात नहीं, हम भी आ रहे हैं। भगवान चींटी का रूप धारण करके आए और निरंतर उस खंभ पर चढ़ने उतरने लगे। और जब ये सब प्रहलाद ने देखा तो सोचने लगे, जब इस चींटी का कुछ नहीं होगा तो हम इतने बड़े, हमारा क्या होगा। आज प्रहलाद आगे बढ़े और खंभ के जैसे नजदीक पहुंचे, खंभ फट जाता है और नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से लाल हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और नरसिंह भगवान ने जाकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ करके घर की दहलीज पर जाकर के अपनी जंघा पर रख लिया है। जंघा पर रखने के बाद जवाब दिया, अरे पापी, तेरे अंदर तो जरा भी दया नहीं है। एक बात बता, आज तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं क्योंकि तेरा अंत नजदीक आ गया, मगर तुम सोचता होगा हमें अमरता का वरदान मिला। नहीं, अमर तो कोई है, जब बड़े बड़े भगवान तक नहीं रहे तो तुम्हारी क्या औकात है।
तो जवाब दिया एक बात बता, तूने हमसे वरदान में मांगा था ना ऊपर मरे ना नीचे मरे, कहाँ है इस वक्त? बोले महाराज ना ऊपर है ना नीचे है, घर की दहलीज पर यानी बीच में है। बोले तूने हमसे वरदान में मांगा था कि दिन में न मरे रात में न मरे, कौन सा समय वो है? न तो दिन है न रात है, संध्या का सुहाना समय है। बोले तूने हमसे वरदान मांगा था न किसी नर से मरूं न पशु से मरूं, मैं नर हूं या पशु? बोले महाराज आप आधे नर हो आधे पशु हो, आप तो नरसिंह भगवान हो। बोले तूने हमसे वरदान में मांगा था न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं न किसी हथियार से मरूं, मेरे पास कुछ है? बोले कुछ नहीं मांगा। बोले तूने हमसे वरदान मांगा कि 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, तो उस दुष्ट को मारने के लिए भगवान ने एक स्पेशल महीने का निर्माण किया जिसे लौन का महीना कहते हैं। लौन का महीना कहते हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे होते ना लीप वर्ष कहते हैं। लौन के महीने का निर्माण किया उस दुष्ट को मारने के लिए। तो आज भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों को निकाला और हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। लेकिन भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं है। उधर देवसी नारद ने जवाब दिया, भैया अब तुम्हारे हाथ में है, तो बचो, अब जाओ और भगवान को शांत कराओ। अब लक्ष्मी मैया 16 श्रृंगार कर रही, बोले शांत हो। 16 श्रृंगार करके सामने पहुंची और जो भगवान का रूप देखा पीछे हट गई और जवाब तो लला नारद अब हमारे बस की बात है, क्योंकि आज से पहले भगवान को हमने इतने क्रोध में कभी नहीं देखा। तो आज मैया लक्ष्मी प्रहलाद के पास में गई और जवाब दो, प्रहलाद जाओ अब तुम्हारे नाक में जो कुछ। प्रहलाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद भगवान ने प्रहलाद को अपनी कलेजे जला लिया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने जवाब दिया, लाला मुझे क्षमा कर दे, मुझे बहुत देर हो गई तेरे पास आने में, तेरे पिता ने तुझे मारने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन लाला मुझे क्षमा कर दे, मांग लो वरदान, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। प्रहलाद ने जवाब दिया, भगवान वैसे तो हमें कुछ ना चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो मेरे पिता को अधोगति मत देना। भगवान ने इतने वचन सुने, जवाब दिया, धन्य है तुम्हारे जैसे बच्चे को, धन्य है तुम्हारे जैसे लड़के को जिसके पिता ने मारने में कोई कसर न छोड़ी, और उसके लिए वरदान में क्या मांग रहा कि अधोगति मत देना। चिंता मत करो, हमारे यहाँ से जिसकी भी मृत्यु होती है वो वैकुंठ धाम में जाता है। आज प्रहलाद ने जवाब दिया, भगवान एक और वरदान चाहिए। क्या? कि वरदान ये चाहिए भगवान, आज के बाद आप हमारे वंशज के राक्षसों को मार करके अपने हाथ गंदे नहीं करोगे। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये वरदान देने के बाद भगवान वहां से चले जाते हैं। देखिए महाराज कितनी छोटी उम्र थी और उतनी छोटी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आजकल में 10-10, 20-20 साल रह जाता, लेकिन उन्हें जाना पता मम्मी पापा कौन है, कैसे है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदा है, मर रहे हैं। अब तो शादी हो रह जाए तो ये नोएडा नौकरी करने जाता, संगम बहू को ले जाता, चलो देव गुजारो जिंदा हो, हम चल जाए, चल। और मम्मी पापा तुम यहीं रहो, तुम्हें जहां जरूरत है तुम यहीं रहो। जीते जी आपने माँ बाप की सेवा न की हो, और जब माँ बाप का अंत हो जाए तो रोने से कोई फायदा नहीं है। जीते जी सेवा नहीं की, जब मर गए तब तुम रो रहे, तब हमें देखे ना थे हमारा, हम मर गए तो हमारे रोए रहो, नहीं बताया है।